वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। साथियों, हमारी टीम की दिन की शुरुआत पूज्य गौ माता के साथ होती है। फिर हम अपने अपने कार्य पर लगते हैं। तो जहाँ भी घायल गोवंश हो, कहीं भी जाना हो, फिर हम बाद में जाते हैं। पहले हमें जहाँ पर पूज्य गौ माता का हमारा नियमित रूप से गौ सेवा करने का एक संकल्प है, उनकी ओर चलते हैं। फिर हम आगे कोई कार्य की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम अपने पूज्य गौ माता को कैसे चारा खिलाते हैं वो व्यवस्था देखिए हमारी। आप काफ़ी समय से जुड़े हो और नए भाई जुड़े हैं सनातनी, उनका बहुत बहुत स्वागत है गौ माता टीम के द्वारा। अब देखिए साथियों, हम पीछे किस वजह से रह रहे हैं। ये देखिए छोटू हैं जो अपने दिन रात इतनी मेहनत और लगन से गौ सेवा कर रहा है और भागवत की कृपा है, इन पर कृपा भी बहुत बड़ी है। कोई भी कार्य भगवत कृपा के बिना हम नहीं कर सकते हैं। भगवत कृपा, लोग बोलते हैं कि आपको क्या पता इन पर भगवत कृपा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में ख्याल आए कि गौ माता के पीड़ा हैं या गौ माता को चारा खिलाना है, भूखी प्यासी भटक रही हैं, आपके मन में भी ख्याल भी आया है, तो वो भी भगवत कृपा है। और जहाँ आप कहीं मंदिर, आपके मन में आ जाए कि हम मंदिर जाना है, भगवान जी के दर्शन करने हैं, पूजा आरती करनी है, ऐसे कोई अपने पास में कोई भूखा हो कहीं दिनों से, उसको हमें मन में आ जाए कि हमें इन्हें कुछ थोड़ा खिला दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है। भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि आप सत्य के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर चलिए, गौ माता की सेवा कीजिए, किसी भूखे प्यासे की निमित्त बनाया हमें कि मदद कीजिए। बाकी लोग इतने स्वार्थी हैं कि पैसों के लिए, संत पैसों के लिए अपने रिश्ते नाते, इस कलयुग में हमने ऐसे ऐसे रिश्ते भी देखे हैं लोगों के जो अपने माता पिता को भी घर से बेघर कर रहे हैं। ये तो हमारी पूज्य गौ माता हैं, जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म जो भी टिका है इसी के आधार पर है। जिस दिन गौवंश नहीं रहेगा तो आप ये मत सोचना कि हम ऐसे ऐसो आराम से पैसों के पीछे भागते रहेंगे। हमारे पास यहाँ पर प्लॉट हैं, बंगले हैं, कारें हैं, जहाँ पर ज़मीनें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग हैं, तो ये सब आपका भ्रम है साथियों, क्योंकि भगवान ने हमें निमित्त करके भेजा है। संपत्ति के हम मालिक नहीं हैं, हमें तो इनका निमित्त बनाया है कि जितना हो सके हमारे हाथ से किसी की सहायता करे, मदद करे। इसलिए नहीं बनाए, ये पैसे हमें नहीं दिए हैं कि आप जिंदगी भर यहीं रहना है, ये पैसे आपके हैं। पैसे किसी के नहीं हैं, सब ये भगवान की एक माया है जो हमें निमित्त मात्र बनाया है और सेवा करने के लिए दी है। और इंसान अंधा हो जाता है, घमंड आ जाता है उनके पास पैसे आने से कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे पास किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद यूँ कर लूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, जितना भगवान ने निमित्त किया है उतना ही आप कर सकते हो। हाँ, अच्छा काम कीजिए, आप किसी की मदद कीजिए, गरीबों की किसी की सहायता कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, कहीं गौशाला में भेंट कीजिए, चारा कीजिए, पानी कीजिए, व्यवस्था कीजिए। बेजुबान जीवों की आप दर्द को समझिए। जैसे हमारी टीम काम कर रही है दिन रात, अगर ऐसे सभी सनातनी दिन रात एक नियम बना ले गौ सेवा करने का, तो हमारी गौ माता कहीं भी भूखी प्यासी नहीं भटकेगी। और हमारे सनातन संस्कृति और हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, इससे हम बिछड़ रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे पास समय नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, समय क्यों नहीं है? आप रविवार को देखिए, चर्च के अंदर भीड़ पड़ती है, जहां हज़ारों लोग जाते हैं सब काम छोड़कर पूरे दिन। और मुसलमानों को देख लीजिए आप, शुक्रवार तो उनका फिक्स है, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी काम हो, चाहे मजदूरी करता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, सब काम छोड़कर सबसे पहले वो मस्जिद जाता है। और एक हिंदू है, मंदिर के आगे से निकल रहा है और आरती हो रही है, संध्या समय है या सुबह प्रभात का समय है, लेकिन उसके पास 2 मिनट का समय नहीं है भगवान के दर्शन करने के लिए, आरती पूजा का लाभ लेने के लिए। अरे भाई, हमें भगवान ने ही बनाया है, ये भगवान की ही सब देन है। हम क्यों भाग रहे हैं पैसों के पीछे? इतने पैसे आप साथ तो एक पैसा भी नहीं ले जा सकते हो, ये तो आपको पता भी है। फिर भी आप इतने पागल क्यों हो? पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो कि सारे पैसे मैं ही ले लूँ? ये सृष्टि के पैसे सभी आपको ही नहीं चाहिए, सबके लिए व्यवस्था बनाई है भगवान ने, सबको निमित्त बनाए हैं।
तो आप ऐसा अवसर मिला है, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है। किसी मानव के आपका पैसा काम ना आए तो आपका पैसा का कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपके पास पैसे से, या आप ज़िंदगी गंवा रहे हो ऐसे ही। फिर भगवान के घर जाओगे तो आप पछताओगे कि इतना अच्छा अवसर दिया है मनुष्य रूप में हमें सेवा करने का, हमारे पास पैसे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हम खुद को मालिक समझ बैठे हैं। ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये प्रभु की संपत्ति है, द्वारकाधीश की है। उनकी ही कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं, जो हम तो निमित्त बने हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारी टीम दिन रात गौ सेवा कर रही है और लोगों को, सनातनियों को जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना संभव हो, अगर एक गौ माता की भी आप सेवा करते हो तो हमारा एक वीडियो बनाने का मकसद सफल है। और आपके अंदर भाव होंगे कि इन गौ माता के कहीं घायल हैं तो उनका उपचार करवा ले, तो भी हमारी सेवा सफल है साथियों। इसलिए हम सभी हिंदू सनातनियों को बार बार यही प्रयास करते हैं कि आप आओ, हमारे साथ जुड़ो। ये समय कम है, अब बहुत देर हो